गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं और पिछले 3-4 दिनों के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो अप टू 40% के आसपास का इसमें हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और दोस्तों उसमें सबसे पहले नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों ये 4 बैंक में अगर हम देखें तो 4 के चारों बैंक में हमें अप टू 40% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और ये बढ़त दोस्तों एक ही न्यूज़ से आ रही है, वो न्यूज़ हम आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल बैंक या आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक को फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बट उससे पहले दोस्तों एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन दीज 4 बैंक, यानी ये 4 बैंकों के ऊपर हम देखेंगे एक डीप एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यहाँ पे ये ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिली। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम करेंट प्राइस देखें तो 93.15 रुपीज़ के आसपास है। और इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो आज 9.98% की बढ़त देखने को मिली। और ये ग्रोथ के पीछे दोस्तों अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो एक ही रीज़न है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इन सभी बैंकों में दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सभी हमें कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी शेयर में देखते हैं तो 9.85% की बढ़त हमें देखने को मिलती है आज के दिन, और इसकी करंट प्राइस 25.10 रुपीज़। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 20% की बढ़त देखने को मिलती है, इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त है दोस्तों। और एट द एंड अगर हम देखें तो इंडियन ओवरसीज बैंक में भी हमें 19.75% की बढ़त देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन चारों बैंक का डेटा दिखाना चाहूँगा। अगर आप इनका पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो 15 फैब के दिन इसकी प्राइस 60 रुपीज़ के आसपास थी, और अब अगर देखेंगे तो 93.15 रुपीज़ के आसपास, यानी कि दोस्तों इसमें अप टू 40% के आसपास की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। सेम अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो इसमें भी दोस्तों एक ही बात हमें देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले 5 दिनों का डेटा देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी प्राइस 15.85 रुपीज़ के आसपास थी, और फिलहाल इसकी प्राइस 25.10 रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है दोस्तों। अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आ जाते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो आज हमें 20% की बढ़त देखने को मिल रही है, और इसकी भी प्राइस दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 15 फैब के दिन 13 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी, और फिलहाल ये 24 रुपीज़ के आसपास है एट द एंड दोस्तों। आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी अगर हम देखें तो इसमें भी दोस्तों हमें सेम देखने को मिलता है, 10.89 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी, और अब फिलहाल 18.80 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस है। दोस्तों ये चारों बैंक में जो बढ़त हमें देखने को मिल रही है जो कि अप टू 40% की बढ़त है, इसके पीछे गवर्नमेंट का एक डिसीजन है। और वो डिसीजन अगर आप ये पढ़ पा रहे होंगे न्यूज़ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट शॉर्टलिस्टेड दीज 4 बैंक फॉर पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन सेज रिपोर्ट। यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट ने ये 4 बैंक सिलेक्ट किए हैं जिसे ये प्राइवेटाइज करेंगे। यानी कि इन 4 बैंकों में दोस्तों गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करेगी, और उसके बाद अगर हम देखें तो इसे प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी। दोस्तों इस न्यूज़ को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे तो द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मिड साइज टू स्मॉल बैंक फॉर इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू टेस्ट द वाटर। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो इस बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो काफ़ी सारी कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पीएसयूज बैंक है, और उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सबसे स्मॉल बैंक है उन पे टेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे प्राइवेटाइज करने पे क्या होगा। अगर आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ शॉर्टलिस्टेड 4 मिड साइज स्टेट रन बैंक फॉर प्राइवेटाइजेशन अंडर अ न्यू पुश टू सेल स्टेट एसेट एंड शॉर्ट अप गवर्नमेंट रेवेन्यू 3 गवर्नमेंट सोर्सेज सेट।
Privatization of banking sector, which is dominated by state-run behemoths with hundreds of thousands of employees, is politically risky because it could put job at risk. But Prime Minister Narendra Modi administration aims to make a start with a second-tier bank. दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक है, पीएसयू बैंक है, उसे प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। और नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने इस बजट में अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट के एसेट्स को सेल करने की बात की है ताकि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। और दोस्तों गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सबसे पहले ये मिड साइज बैंक को देख रहे हैं और इसमें सबसे पहले जो 4 बैंक है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये चारों बैंक को दोस्तों अगर हम देखें तो प्राइवेटाइज करेंगे, जिसमें से 2 ऑफ दोज बैंक विल बी सिलेक्टेड फॉर सेल इन 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर विच बिगिन इन अप्रैल, द ऑफिशियल सेड। दोस्तों यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा और हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन के वजह से गवर्नमेंट का इसमें दोस्तों ज़्यादा शेयर तो रहेगा, बट एक हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत प्राइवेट का भी शेयर रहेगा, यानी प्राइवेट स्टेक होल्डर भी होंगे इन बैंकों में। और इसमें अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग मिड साइज टू स्मॉल बैंक फॉर इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू टेस्ट द वाटर इन द कमिंग ईयर। इट कुड बी ऑल्सो लुक एट सम ऑफ द कंट्रीज बिगर बैंक, द ऑफिशियल सेड। दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े बैंकों में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेल्स टेक कर सकती है, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो अभी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मिड साइज बैंक पे देखा जा रहा है और स्मॉल बैंक पे देखा जा रहा है और इसमें सबसे पहले ये 4 बैंकों का नाम आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये चारों बैंकों में हमें अप टू 40% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में आ जाते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो आप देखेंगे तो 89.1% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है, यानी कि ऑलरेडी इसे गवर्नमेंट ओन करती है पूरे तरीके से। और दोस्तों इसी के लिए हम देखें तो 89 से गवर्नमेंट इसमें अपने स्टेक कम करेगी। बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों मैं आपको रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में लेके आऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनका जो इंटरेस्ट अर्न है, टोटल रेवेन्यू है, वो इंटरेस्ट अर्न अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ 10,299 करोड़ रुपीस है। अदर इनकम में 2,073 करोड़ रुपीस है। टोटल इनकम दोस्तों इनको 12,372 करोड़ रुपीस का हुआ है, यानी कि दोस्तों एक मिड साइज बैंक है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसमें अच्छा खासा इनको नेट प्रॉफिट हुआ है 544 करोड़ रुपीस का। और ग्रॉस एनपीए दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 54,997 करोड़ रुपीस है। नेट एनपीए 2.46% के आसपास है। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेके आऊँ तो आप यहाँ इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 93% तक गवर्नमेंट इसमें ओन करती है। इसमें भी सेम होगा दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने स्टेक सेल करेगी। इनके भी अगर हम रिजल्ट में आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में तो इनको भी अच्छा खासा 154 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम देखें तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा खासा इंटरेस्ट, जो अच्छा खासा मनी ला के देती हैं गवर्नमेंट के लिए, अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स है। और उसी में से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेल करना चाहती है। यहाँ पे 89.78% के आसपास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के स्टेक है और यहाँ पे भी सेम होगा। साथ ही साथ आईओबी में आ जाते हैं तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी हमें दोस्तों यही देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 95% तक गवर्नमेंट ओन कर रही है इन बैंकों को, यानी कि एवरेज अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 92% के आसपास गवर्नमेंट इन बैंकों को ओन कर रही है। ये पीएसयू बैंक्स हैं दोस्तों और इन्हें दोस्तों अब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है। ये जितने भी बैंक है दोस्तों इनके एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है इनके नौकरी जाने का, और इसीलिए यहाँ पे ये हड़ताल पे भी चले गए हैं। अगर आप दोस्तों ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो ऑन मंडे वर्कर्स स्टार्टेड अ 2-day स्ट्राइक अपोजिंग द गवर्नमेंट मूव टू प्राइवेटाइज बैंक एंड सेल स्टेक इन इंश्योरेंस एंड अदर कंपनीज। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये न्यूज़ की लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो मंडे को ही 2 दिन के हड़ताल पे गए थे कुछ एम्प्लॉयज़। और इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो ये चारों बैंकों के एम्प्लॉय थे। और सबसे दोस्तों जो आपके काम की बात है वो अगर मैं आपको बताऊं तो द एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में टेक 5 to 6 मंथ, यानी कि 5 से 6 महीने के अंदर अगर हम देखें तो ये प्राइवेटाइजेशन हो सकता है।
और यही रीज़न था। अगर हम देखें तो ये चारों बैंकों के अंदर काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली, और साथ ही साथ दोस्तों इनका जो Q3 का रिज़ल्ट था वो भी काफ़ी अच्छा है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो या बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो या सेंट्रल बैंक हो या IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो। चारों बैंकों में दोस्तों हमें अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, अच्छा खासा Q3 का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों अब इनका जो रीसेंट NPA का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो इन बैंकों के शेयर में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से इनका NPA परफॉर्म करेगा उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन बैंकों के शेयर्स परफॉर्म करेंगे। कुल मिला के मैं आपको बोलूं तो ये चारों बैंकों से रिलेटेड यही न्यूज़ थी। ये जो चारों बैंक पिछले 3-4 दिनों के अंदर 40% के आसपास यानी 40% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने बनाई है, इसके पीछे सिर्फ दोस्तों यही न्यूज़ है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।